आज आपके लिए एक नए तरीके के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और वो शुरुआत ये है कि जैसे होता है ना कि टैलेंट हंट, कि नए नए टैलेंट खोजना, उसी तरीके से अध्यात्म में भी बहुत टैलेंट छुपे होते हैं। और कई बार अगर उनको मौका ना मिले और बात ना कही जाए तो वो लोग खो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बट वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष जो हैं जमते नहीं। तो मैंने हमेशा से महसूस किया, तो कोशिश करता हूँ बीच बीच में अपनी छाया उन पर से हटा लूँ ताकि उनको अपने तरीके से खिलने के मौके मिले। तो कल हम लोगों ने यहाँ चर्चा की थी, आप लोग नहीं थे तब यहाँ पे, तो यहाँ बैठे हैं, उनके बीच चर्चा हुई थी कि एक विषय रोज चुना जाएगा और एक विषय चुनने के बाद उस पर लाइव सेशन होगा। जो भी यहाँ पे लोग आए हुए होंगे या आएंगे या जो भी हैं, तो उनमें से जो भी उस विषय पे बोलना चाहेंगे तो वो लोग बोलेंगे। तो आज 5 लोगों के नाम यहाँ निकल के आए हैं। तो पांचों लोग जो हैं वो अपने अपने वक्तव्य यहाँ पे रखेंगे। आप लोग उनके नाम के हिसाब से उसे लाइक और डिसलाइक भी दे सकते हैं। नीचे कमेंट्स में उनको लेके उन्होंने कैसी बातें कही या आपको उसमें क्या लगा वो भी कह सकते हैं, ताकि उनको सीखने के मौके मिले। जिंदगी में एप्रिसिएशन से ज्यादा लोगों के ताने सिखाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो आप लोग देखें, एप्रिशिएट करना चाहेंगे अप्रिशिएट करें, ताने देना चाहेंगे ताने देंगे। और जो सब लोग जो 5 वक्ता आज की तारीख में हैं, उनको इन चीज़ों का इनकाउंटर करना सीखा होगा। जो तारीफें होंगी उससे अहंकार ना बढ़ने पाए, और जो बुराइयां होंगी उससे वो सीखें और आगे बढ़ें। तो आज का जो विषय इन लोगों ने चुना था, मैंने नहीं चुना था, इन लोगों ने ही चुना था, वो विषय था मन और अध्यात्म। तो ठीक है, जो विषय चुना गया है उस पर बोलेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अपनी बात मुझे लगता है रखने जा रहे हैं तो नितिन जी हैं। तो अब आप बारी बारी से नितिन जी को सुनेंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरा, 10-10 मिनट का समय होगा। और अगर लगे बीच में वो सही नहीं बोलते हैं तो बीच में भी मना किया जा सकता है कि आप रहने दीजिए, आप अननेसेसरी उठ के आ गए। तो मैं समझता हूँ ये भी एक ज़रूरी था, इससे लोगों को दूसरे के समय की वैल्यू और अपने समय की वैल्यू और अपनी समझ का पता लगेगा। तो ये थोड़े से नियमों के साथ ये शुरू किया जा रहा है। तो अब मैं नहीं बोलूँगा, नितिन जी शुरुआत करेंगे, मैं भी इनको सुनूंगा। और नितिन थोड़ा आगे बताओ। आज का विषय था, थोड़ा जोर बोलेंगे नितिन, अच्छा रहेगा जी। आज का विषय मन पे बोलने के लिए कहा गया और अध्यात्म पे। मेरे देखे मन जैसी चीज़ एक दृश्य मात्र है, इससे ज़्यादा उसमें ज़्यादा उसकी वैल्यू ना समझे मन की। मन होता ही नहीं। मन एक, मेरे कहे का मतलब यह है कि मन नॉर्मल एक दृश्य मात्र ही है रहेगा। उसके अपने विकार हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ अपने तरीके से कुछ है नहीं। और दूसरा था अध्यात्म, यानी कि अध्यात्म आत्मा का अध्ययन। वो करता कौन है? मन करेगा या तुम करोगे? आत्मा का अध्ययन भी दृष्टा ही करेगा, आत्मा तो करेगी नहीं उसका अध्ययन। और आत्मा का अध्ययन नाम ही ऐसा दिया है, आत्मा अध्ययन और मौन, ये मन। अब मन का विषय तो इतने, इस पे बोलने के लिए अगर मन को बाहर निकालने तो इसके इतने विषय हैं इसके बोलने के लिए कि फैला हुआ है मन, इसका फैलाव बहुत है। और अगर देखा जाए तो अगर ये शरीर पे व्यक्त होता है तो माइंड बनता है, और भाव पे व्यक्त होता है तो तरल हो जाता है। जैसे तरल मतलब पारा। इन्हीं दोनों के बीच में अगर आप इसको देखते हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें और कोई ताकत नहीं है। ये ताकत इसकी इतनी है नहीं कि आप लोग इसको मन को इतना सोचते कि मन 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 यही होता रहता कि मन क्या है, मन
सहजता से खाली मन को देखना ही है कि वो करता क्या है। इससे ज़्यादा उसमें और कोई आपसे ही उसकी जो ऊर्जा है वो आपसे ही है। और मन का इतनी वैल्यू मेरी नज़र में है ही नहीं, तो मैं उस पर इतने लंबे चौड़े शब्द इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा। उसकी वैल्यू इतनी नहीं है मन की, बस खाली एक इंस्ट्रूमेंट है। बाहर के शरीर पे व्यक्त होता है तो माइंड बनता है, और अंदर की तरफ जब व्यक्त होता है तो वो भाव बन जाता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और अध्यात्म तो मैंने आपको पहले कह दिया कि वो तो अध्ययन तो कर, आत्मा का अध्ययन करने वाला तो दृष्टा बैठा हुआ है, और इससे ज़्यादा उसमें और कुछ नहीं है। और मेरे शब्द अभी इतने ज़्यादा मूल्यवान इसलिए नहीं लगेंगे कि मेरा अनुभव मंच पे बोलने का नहीं है, खाली सोचते रहने का है। इससे ज़्यादा मैं अपनी बात को यही समाप्त करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। ठीक, बढ़िया। प्रवीण, आप आइए, आपका नंबर। मेरा नाम हाँ आइए। मेरा नाम तो है नाम नहीं है, किसने दिया था? चलिए, और किसका? जिजित, जिजित आएंगे बेटा। बैठो, बैठो, ठीक है। नमस्ते दोस्तों। आज टॉपिक है मन और अध्यात्म। तो मन और अध्यात्म बहुत जुड़े हुए टॉपिक्स है दोनों, क्योंकि आध्यात्मिक आदमी का प्रयास यही होता है कि मन के पार जाना। मन के पार मतलब मन को कंट्रोल करने का वो हुनर होना चाहिए आध्यात्मिक आदमी को। उसके लिए वो कुछ भी करने का कोशिश करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट मतलब डांस करते हैं, मतलब कुछ भी वो करने का प्रयास करते हैं जाकि मन के पार जाए। मन मतलब मेन चीज़, मन का प्रॉब्लम ये है कि उसमें काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब रोग है। तो रोग एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा देते हैं। कि मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं आध्यात्मिक में क्यों एंटर हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पीड़ा देता था मुझे। तो मुझे इस पीड़े से बाहर निकलना था, तो इस वजह से मैं आध्यात्मिकता में एंटर किया। तो उसके लिए मैं मतलब ढूंढता था कैसे। तो कुछ लोग मतलब मैंने बुक पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ध्यान करके देखूं। तो ध्यान भी किया। ध्यान में भी बहुत मेरे को अच्छा महसूस हुआ कि उसमें खाली हो जाता है, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सब मिट जाता है कुछ देर के लिए। तो मुझे वो खालीपन बहुत पसंद आता था, तो करते रहता था। पर ध्यान का एक प्रॉब्लम है, वो 24/7 हर टाइम नहीं रहता। जब करता है उस टाइम में मज़ा आता है, उसके बाद तो ख़त्म होता है। जैसे कि लोग ड्रिंक्स करता है, ड्रग्स करता है, ऐसा ही होता है ध्यान भी। कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा हल्कापन महसूस होता है, उसके बाद तो ख़त्म होता है। तो मैंने भी वही सोचा क्या करे। तो उसके बाद मैं सखा के पास आया, तो उसी टाइम पे भी मैंने बहुत सारा ध्यान किया। फिर मेरे को पता चला कि ध्यान में भी कमियां है, पूरी तरीके से वो फुल प्रूफ नहीं है। तो मुझे अभी एक चीज़ महसूस हुआ कि गुरु को उंगली पकड़ना ही सबसे बढ़िया चीज़ है। गुरु को उंगली पकड़ने से सब गुरु के ऊपर छोड़ देता है, तो वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो करना है। तो वो सबसे बढ़िया फुल प्रूफ चीज़ है मुझे अभी तक लगा। तो इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मतलब ये काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब बहुत हद तक कम हुआ, या मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया। क्योंकि ये चीज़ें आ जाते तो बहुत हिल जाता है आदमी, इन्फ्लुएंस हो जाता है, कुछ कर डालता है। पर एक गुरु के संग रहता है, कम्यून में रहता है, तो ये सब रोग उतना पीड़ा नहीं देता, इसलिए वो मतलब फ्लो में चला जाता है। तो मुझे यही बोलना है कि मन को जीतना है, तो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ यही लगा कि गुरु का उंगली पकड़ के जाना, ध्यान से भी बेहतर। क्योंकि ध्यान भी एक बंदा अकेला है, कोई गुरु नहीं है, तो कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए वो हल्कापन महसूस होता है, मन को जीतने के एक झलक मिलता है, पर वो टेम्पररी है, परमानेंट तो नहीं है। तो परमानेंट भी ऐसे ही हल्कापन में रहना, एक सुकून में रहना, तो गुरु के साथ ही रहना पड़ेगा। तो मुझे तो वही ऐसे ही लगा।
मन को जीतने का तरीका गुरु के साथ रहना है, कम्यून में रहना है। और बाहर का दुनिया में बहुत सारे सबको यही है प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक लोगों का ही प्रॉब्लम है, सब लोग दारू पीता है, ड्रग्स करता है, म्यूज़िक आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब मन को थोड़ा मन का पीड़ा से बचने का उपाय ढूंढने के लिए होता है। पर आध्यात्मिक लोग डायरेक्ट इसमें ज़्यादा फोकस करता है, बाकी लोग घुमा घुमा के या कुछ कम एनर्जी यूज़ करता है इसमें। आध्यात्मिक लोग का सब विशेषता यही है कि पूरा एनर्जी इसी में लगाता है कि कैसे मन को कंट्रोल करें। कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि मन को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। मन बहुत यूजफुल चीज़ है, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जैसा है, इमेजिन कर सकता है, फ्रेंड मतलब बहुत कुछ यूज़ भी कर सकता है। पर पूरी तरीके से वो हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हम उसके ऊपर होना चाहिए। तो यही चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि जो आपसे शेयर किया कि सबसे बढ़िया चीज़ है गुरु के संग रहना, कम्यून में रहना। तो आप मन से बढ़िया तरीके से एक दोस्ती काट सकता है। बस इतना ही। नियति सखा प्रेम और मौलिक। नमस्ते। आज का टॉपिक है मन और आध्यात्म। तो वैसे तो बोला गया है मन और आध्यात्म, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ मैं यही कहूँगी कि मन की वजह से आध्यात्म पैदा हुआ है। अगर मन नहीं होता तो आध्यात्म की जरूरत भी कभी नहीं पड़ती। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो एक बच्चे को आप देखते हो कि उसकी जो बेसिक नीड होती है वो फुलफिल हो जाती है और वो उसी के साथ उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर मन जो होता है वो वर्क कैसे करता है, ऐसे समझ लो मन है वो एक झूला है, स्विंग, जो भूतकाल और भविष्य के अंदर ही तुम्हें झूलना मतलब तुम्हें पास्ट में या तो वो रखता है या फ्यूचर में रखता है। ये चीज़ हम अगर अपनी लाइफ में देखना चाहे कि मेरी कहाँ मन है, तो हम इस तरह से देख सकते कि हमारे पास्ट में या तो मन हमें ले जाता है कुछ पुरानी यादों के साथ या कल्पना के साथ। तो इस तरह से हम खुद के मन को देख सकते हैं। लेकिन पहले तो अगर अपने से खुद से देखें तो मन की कोई दिक्कतें नहीं लगती है, उनके साथ हम लाइफ को जीते ही हैं। लेकिन जब उस मन से बहुत थक जाते हैं या मतलब उनका जो मन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हम ये भी नहीं देख पाते कि ये मन है, ये प्रॉब्लम इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तब जाके हम आध्यात्म की या धर्म की या किसी भी तरह की हम खोज करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं बताना चाहूँगी। हमने यहाँ पे शायद बहुत लोग होंगे जिसने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा। शॉर्ट में इंट्रो दूँ तो पांडव के वंशज थे। तो परीक्षित राजा का ये स्टोरी है जो कि उन्होंने एक दिन सोने का मुकुट पहना था और वो पहनते ही उनके अंदर एक अहंकार पैदा हुआ कि मैं राजा हूँ और मेरे पास सोने का मुकुट है। और वो उसी पहन के ही घर से मतलब अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने उसी दौरान एक ऋषि मुनि की मतलब मजाक उड़ाया। उनको एक डोरी थी जो सांप है ये कह के उनके ऊपर फेंका। वो डिस्टर्ब हो गए वो ऋषि मुनि और उससे उनको श्राप दिया कि तुम मुझे झूठे सांप से डरा रहे हो ना, अब अगले 7 दिन के अंदर तुम्हें सच्ची में एक सांप डस जाएगा और वो भी तक्षक नाम का। वो तुम्हें डस जाएगा और तुम मर जाओगे। अब परीक्षित राजा को समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी। वो बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ऋषि मुनि से वो श्राप लग चुका था। तो वो वहाँ से मतलब माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो श्राप रहता है उसके साथ। और वो वहाँ से दौड़ के जाते हैं, उनके मतलब वहाँ से आश्रम से निकल जाते हैं
उनको नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि उनको सुखदेव के पास ले जाते हैं, और सुखदेव के पास जाने के बाद वो सुखदेव जी के पास इसलिए नहीं गए थे कि मुझे मुक्त कर दो, वो इसलिए गए थे कि मुझे श्राप से बचा लो, मुझे सांप नहीं डसना चाहिए। तो ये स्टोरी में यहाँ तक हम देखें तो यहाँ पे मन के हम दो टाइप देख सकते हैं। एक है अहंकार, जिसकी वजह से उन्होंने वो गलती की, और सेकंड है कि जो उन्होंने श्राप से डर गए। वो मन के बहुत सारे अलग अलग विकार है, लेकिन यहाँ पे हम इस दो को देख सकते हैं इजीली। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी तो मैंने सुन के यही कहा कि क्या फिर वो 7 दिन के अंदर गुरु ने उनको बचा लिया? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 दिन के बाद उनको सांप डसा और उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन वो 7 दिन के दौरान सुखदेव जी ने उनको उस डर से मुक्त कर दिया था, जिस डर से वो भागे थे कि मुझे मरना नहीं है, मुझे मौत नहीं चाहिए। तो यहाँ हम उस आध्यात्म को देख सकते हैं, हम गुरु को देख सकते हैं कि हमारा मन हमें बहुत तरीके से जब आज हम ये वीडियो सुन रहे हैं, वो आध्यात्मिक हो सकते हैं, कोई ध्यानी हो सकता है, यहाँ पे सुनने वाले भी। हमने अपनी लाइफ में आध्यात्म की खोज तभी की होगी कि जब लाइफ या खुद को आउट ऑफ कंट्रोल अब नहीं संभला जा रहा है, तभी दरवाजा नॉक किया होगा शायद। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने मन को देख सकते हैं, और इसी बात को कि मन से ही आध्यात्म पैदा हुआ। और ये दोनों चीज ये समझ लो कि एक ऐसी चीजें, भले मन से आध्यात्म पैदा हुआ, लेकिन ये दोनों सिमिलर चलती रहती है कि आध्यात्म में आने के बाद इंसान आता इसीलिए एक मन से मुक्त होने के लिए, और वो जब तक आध्यात्मिक यात्रा करता है तब तक वो इसी सोच में होता है कि मन से कैसे मुक्त हो, मन कहाँ है, ये सारी चीज़ें वहीं पे हमें वर्क करने को मिलती है। और यही कहूँगी कि आध्यात्म में भी हमें मन एक धोखा भी देता है कि अगर हमारी गहरी प्यास नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऐसी स्टोरी सुन के जैसे परीक्षित ने 7 दिन के अंदर मुक्ति हो गई थी, तो मैं भी ऐसे सुखदेव जी को ढूंढ लूँ और 7 दिन के अंदर मैं मुक्त हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। ये हमारा सिर्फ वहम है। 7 दिन के अंदर मुक्त होने के लिए उतनी आध्यात्म की गहरी प्यास पैदा होनी पड़ेगी, तब जाके हम मुक्त हो पाएंगे। तो अगर इसमें भी हमारा मन होता है कि मैं भी 7 दिन में मुक्त हो जाऊंगा, मैं 2 घंटे ध्यान किया तो आज मैं मुक्त हो गया, तो यहाँ पे भी हमें मन धोखा देता रहता है। लेकिन अगर गहरी प्यास है तो धीरे धीरे मन डाउन होता रहता है, और आध्यात्मिक यात्रा से हम अपने लाइफ को फुली एंजॉय कर सकते हैं। मौलिक, अरे जाओ पहले। सभा में उपस्थित सभी महानुभाव को प्रणाम। वीडियो में देख रहे हैं सभी आई सपोर्ट सभा के दर्शकों को प्रणाम। थोड़ा जोर से। थोड़ी सी मुझे सर्दी लगी है तो मैं इसी साथ आया हूँ। तो आज का जो विषय है मन और आध्यात्म, ये अगर इसमें बात करनी पड़ी तो जैसे पहले के मित्रों ने बोला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें मन और आध्यात्म ये क्या है, इससे कहने से ज्यादा ये प्रश्न कहाँ से उठता है। यहाँ जितने भी लोग यहाँ अभी वीडियो के मार्फत हमें देख रहे हैं, इतने तो है कि जीवन में, साधारण जीवन में जीते 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 कहीं एक मुकाम आया होगा, एक वक्त आया होगा जब समाज में जीते जीते जो परिस्थितियां होती है वहाँ अपना आनंद छीन रहा होता है। तब कहीं हम तब भी समाज में बोलते तो रहते हैं ना कि हाँ आज मन किया, आश्रम किया, तब मन के प्रति ऐसा प्रश्न नहीं उठता। पर प्रश्न तब उठता है जब ये आनंद छीनने लगता है, और कहीं से जब किसी को सुनकर हो या कहीं से मन क्या है ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न उठने का अर्थ क्या है,
मेरे जाने तो ये प्रश्न उठने का अर्थ इतना है कि अब जो मैं अपने आप को जीवन भर मैंने जिया, समाज में रहते हुए मैंने जो भी किया, जैसे भी अपने आप को मैंने जाना बनाया, उससे मैं अब अलग होना चाहता हूँ, क्योंकि ये अब मेरा आनंद छीन रहा है। मैं अपना पहचान जिसके कारण अभी जीवित हूँ, ये मन ये अभी मुझे परेशान कर रहा है। तो इससे अपने को दूर करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन हटाने के लिए हम अपने ही मन को प्रश्न करते हैं, ये क्या है? अब मैं अलग करके पूछ रहा हूँ खुद के मन को। तो ये पूछते पूछते जब हम जानने लगते कि कहाँ कौन सी चीजें है जो मेरी अभी की जो परिस्थिति के अनुसार आनंद छीन रही है, तब वो आध्यात्म में परिवर्तन हो जाता है। अब ऐसी मन की बात कहीं कि कहाँ से शुरू होता है, तो जन्मते ही हम सब जो बच्चे होते हैं, जैसे मैं बच्चा था, तो बच्चों को देखते वक्त लगता है कि उनका मन निश्चल है। ये नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक शरीर तो पका हुआ था, शरीर तो मिला होता है, पर वो अभी संसार में अभी नए हैं। संसार में चलने का तरीका ही मन का तरीका, भाषा, लैंग्वेज। तो जब हम बढ़ते जाते क्योंकि इसी समाज में जीना है हमको, तो उसी अनुरूप समाज में हमारे जो बड़े होते वो हमें सिखाते कि ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा होना, ऐसा नहीं करना, ऐसी स्थिति में ऐसे पेश आना। तो वे सब चीज़ें हमारे अंदर एक फ्रेम के रूप में रखती कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। और इन सब चीज़ों में तो यूनिक कहाँ से होते? तो सबके घर में होता है। इन सब चीज़ों में हम सब अपने अनुसार चुनाव करते हैं गहरे से, कि किसी को पायलट होना है तो वो मोटरसाइकिल वाले की वीडियो नहीं देखेगा, वो पायलट की देखेगा, तो वो उसका आकाश की तरफ देखने लगता है। कोई मोटरसाइकिल में राइड करने चाहता है तो वो राइडर की रोड कैसी अच्छी है, टायर कैसा होना चाहिए, वहाँ देखता है, तो उसका मन उस तरीके से बदलने लगता है। तो हमारा मन का शेपिंग ऐसे होने लगता है। तो इस बीच में जो मन की बात आध्यात्म में आती है, जो कि इसमें 7 रोग जो बताया गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। अभी की मेरे अनुभव अनुसार, मेरे अनुभव अनुसार अहंकार तक जब बात पहुंचती है कि अब मुझे ऐसे नहीं जीना, किसी गुरु के पास जाना है या सीखना है, तो बात फिर से दूसरे के तक की आती है, क्योंकि चर्चा अभी हो रही है। अगर मैं अकेला होता तो ये चर्चा भी नहीं होती, ये बात ही नहीं उठती, ये प्रश्न ही नहीं उठता। आप है, मैं हूं, इसलिए चर्चा हो पा रही है। मन है अभी, तो आप दूसरे हैं, तो ये काम है। हम दोनों के बीच काम होता है, काम के लिए प्लेजर होता है, दूसरे के साथ जो प्लेजर हो तो वो काम है। उसके बाद क्रोध, जब वो दूसरा व्यक्ति मेरे सुख के अनुसार नहीं कर रहा होता तो क्रोध हो जाता है। और जब हमें उस प्लेजर को, दूसरे के साथ जो प्लेजर होता है, मन का प्लेजर और चाहिए होता है, तो परिणत होता है लोभ पे, और चाहिए। और उसके बाद जब वो प्लेजर अगर मिलता भी रहे तो वो बदल जाता है मोह, कि अब छूट ना जाए, अब भय में जाता है, छूट ना जाए, मेरे पास ही रहे। उसके बाद हम दूसरे लोगों पे देखते हैं कि मेरे से अच्छा और कोई इस प्लेजर का जी रहा है, दूसरे के साथ का प्लेजर का, तो बन जाता है ईर्ष्या। और उसके बाद अगर जीवन जीते हुए हम ये भी अनुभव करते कि जिसके साथ हम प्लेजर अनुभव कर रहे हैं, मैं यहाँ आपके साथ जो प्लेजर अनुभव कर रहा हूँ, तो इसमें हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो वो होता है द्वेष, हमारे बीच का द्वेष। और कभी कभी मन का और एक और सबसे भयानक रूप जो हमें पता है, सबसे खतरनाक रूप, कि दूसरे के प्लेजर के मालिक भी हम अपने का सोचने लगते हैं, तो होता है अहंकार। और ये सभी चीजों का जो अध्ययन पहले से जो ऋषि मुनियों ने अभी तक हम कर रहे हैं, और भी मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो इसका नाम आध्यात्म। तो अपना आध्यात्म, अपना जीवन, अपना मन समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है। और इसमें ये प्रश्न बहुत बार मेरा भी आता है, बहुत लोग का आना सकते कि क्या करें, अभी इतना बता दिया पर मैं ये ऐसा कर लेता हूँ, मैं टिक नहीं रह पाता हूँ, उस वक्त क्या करें।
तो मन का जैसे हमें पता है कि मन कभी रुकता नहीं, तो मैं कहूँगा कि अगर मन नहीं रुकता, मन जो हमारे आनंद को रुकने की कोशिश करता वो नहीं रुकता, तो आपका आनंद जो है, जिस चीज़ में है, जो करके आप आनंदित होते, वो भी खत्म ना करें। अगर आप आनंद के काम को, आपके आनंद के कर्म को, जहाँ भी आपको आनंद मिल रहा है उसको आप करते रहे विभिन्न रूपों में, हर दिन, हर परिस्थिति, हर क्षण को, तो आपके मन की गति, तो आपके आनंद की गति हरा देती। तब कोई अपने आप को कहता रहता है कि मैं आनंदित हूँ। पर जब किसी का मन ज़्यादा हावी हो जाता है, जब किसी की मन की गति उसकी आनंद की गति से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम कह देते कि मुझे मन संभाला नहीं जा रहा, या मुझे प्रॉब्लम हो रही, मुझे परेशानी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं सभी मित्रों को यहाँ अपने आप के लिए भी कहता हूँ कि अपना आनंद की गति को बढ़ाते जाइए, मन की फिक्र छोड़े, उसकी गति ढीला पड़ जाएगी, उसका सभी विकार खत्म हो जाएंगे अगर अपने आनंद आपको समझ आ जाए। पहले तो मन समझ आ जाए, उसके बाद आनंद कि कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, अपना कर्म, अपना आनंद ऐसे संभालते रहे। तो यही आदत में आगे और बात करेंगे। अब दूसरे मित्र की बारी। धन्यवाद। सीताराम। प्रणाम मित्रों। आज का विषय जो हम सभी मित्रों ने कल डिसाइड किया था वो था मन और आध्यात्म। पहले दोनों चीज़ों को समझ लें कि होता क्या है मन और अध्यात्म। मन तो हर पल अपने साथ रहता है और अध्यात्म का अर्थ होता है कि जो चीज़ें जैसी है वैसी हमेशा बनी रहती है। तो उसमें मन तोड़ फोड़ करता रहता है, अपने हिसाब से लेता है चीज़ों को। और मन यूँ देख लें, मन का अर्थ होता है अपनी छाया जो होती है शरीर की, उसी प्रकार 24 आवर्स अपने साथ चलती रहती है। और छाया सहयोगी होती है। छाया को अपन कहें कि भाई तू कर कैसा है, तो छाया का मतलब होता है कि अपने पीछे चलने वाली चीज़ होती है। तो मन भी अपने पीछे चलता है। तो पदार्थ का बड़ा सूक्ष्म रूप होता है, इसी को मन अपन कहते हैं, शरीर में होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं। मुझे बहुत बड़ी भूख लग रही थी, तेज़ भूख होती, कड़ी भूख होती, उसमें तो अपन कुछ भी खा लेते हैं तो भूख बुझ जाती है। वो आध्यात्म की होती चीज़, ठीक है। दूसरी बात है, जहाँ मन है अगर उसमें, तो जैसे गुलाब जामुन पड़े हैं आपके पास सामने, जलेबी पड़ी है, तो उसे ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा। 2 गुलाब जामुन से पेट भर गया तो वहाँ अध्यात्म पूरा हो जाता, मतलब अपनी भूख बुझ जाती है। अगर 10 खा रहा है वो, तो वहाँ मन होता है। अति में विश्वास आगे बढ़ता है वो मन, हर चीज़ में अति रखता है। तो मन को अपन आगे कर लेते हैं, पर होता नहीं मन आगे, छाया की तरह पीछे पीछे चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा शानदार यंत्र है, इसको अपन सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। और आध्यात्म में जैसी चीज़ें होती हैं वो वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन अपन नहीं कर सकते हैं। उसमें परिवर्तन करता है तो मन, उसको भी अपन आदेश करते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।